तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत सारे कंपनियों के लिए बोतल बनाने का काम करती है। जैसे किंगफिशर, बडवाइजर, कार्लसबर्ग, मैकडॉवेल, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर प्राइड, ब्लैक डॉग, जॉनी वॉकर, केमिकल बोतल, फार्मा बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक बोतल, नेल पॉलिश बोतल। तो हम लोग इसके 1 ईयर के चार्ट पर सबसे पहले इसके नियरेस्ट सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गिरावट पे इसने सबसे पहले 261 का सपोर्ट लिया, फिर 275 का सपोर्ट लिया, फिर 282 का सपोर्ट लिया, फिर 285 का सपोर्ट लिया, फिर 285 का सपोर्ट लिया। वैसे तो इसका 1 ईयर का बॉटम 178 है, जो कि अभी बहुत दूर है, मगर आपने देखा कि यह 3 टाइम्स 280 के पास सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट देने लगा। इसका मैक्सिमम नियरेस्ट डाउन साइड देखे तो 250 से लेकर 260 तक नजर आ रहा है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2116 करोड़ है। इसका 1 ईयर का हाई 408 है, 1 ईयर का लो 178 है। इसका ROCE 8.73% है, जो कि एक स्टैंडर्ड ROCE 20% से कम है। इसका ROE 14.6% है, जो कि एक स्टैंडर्ड ROE 15% के बराबर ही है। EPS जितना ज़्यादा हो अच्छा माना जाता है। यहाँ पे इसका EPS 39 है, जो कि एक अच्छा EPS माना जाएगा। जून 22 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 48% की कमी आई है। वहीं सितंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 9% का जंप आया है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर गिरवी या प्लेज नहीं रखा है। इस पर 1050 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट फ्री कैश फ्लो माइनस में है, -281 करोड़। इसका एनुअल नेट प्रॉफिट 193 करोड़ है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 है, जो कि 1 से कम है। इसका मतलब यह अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम है। इसका रिजर्व 1447 करोड़ है। इसका सेक्टर पी 14.6 है, जबकि स्टॉक पी 8.27 है। स्टॉक पी के अकॉर्डिंग देखें तो यह भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका पीजी रेशियो 0.65 है, जो कि 1 से कम है। पीजी रेशियो 1 से जितना कम होगा वह स्टॉक उतना ही सस्ता माना जाता है। इसका करंट प्राइस 327 है, जबकि इसका बुक वैल्यू 226 है। अपने बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो यह स्टॉक महंगा मिल रहा है, मगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 339 है, जो कि इसका करंट प्राइस के बराबर ही है। वैसे तो हमें स्टॉक के बारे में बहुत सारे सोर्सेज से पता चल जाता है, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो या और अदर सोर्सेज हो, मगर स्टॉक के बारे में यह पता नहीं चलता कि जिस स्टॉक को हम लोग बाय करने जा रहे हैं कि वह स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक बढ़ सकता है। मगर हम अपने चैनल पर इस बात का पूरा प्रयास करते हैं कि पहले तो यह स्टॉक अच्छी क्वालिटी के हो, फिर चार्ट पे माध्यम से इजी वे में उसके बॉटम को फाइंड करने का प्रयास करते हैं, फिर बहुत सारे पैरामीटर्स के माध्यम से उसके टारगेट को फाइंड करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको उस स्टॉक पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बस आपसे उम्मीद यह करते हैं कि अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढकर हमेशा लाते रहें। आगे आपकी इच्छा सर्वोपरि है। तो अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका फेयर वैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन चेक करें तो इसका वैल्यूएशन बहुत हाई आ रहा है। इस स्टॉक का करंट प्राइस 327 है, जबकि यहाँ पर इसका वेरी अट्रैक्टिव प्राइस 795 है, जो कि डबल से भी ज़्यादा है। अब इसका अट्रैक्टिव प्राइस देखें तो 799 से लेकर 1846 आ रहा है, जो कि लगभग 6 टाइम्स है। अब इसका फेयर प्राइस देखें तो 1849 से लेकर 2586 आ रहा है, जो कि लगभग 8 टाइम से भी ज़्यादा है। अगर यह स्टॉक अपने फेयर वैल्यूएशन तक जाता है तो यह कल के कल इस प्राइस को अचीव कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है, मगर 5 to 10 ईयर्स में ऐसा हो सकता है। मगर उस बीच में यह कई बार आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा। मगर इन्वेस्टमेंट का एक रूल है कि आप किसी भी स्टॉक पर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 से 3% या बहुत ज़्यादा तो 5% ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह स्टॉक आपका कभी भी कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकता, और कभी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से या बाज़ार में आई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर आपके स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है तो बड़े आराम से आप उसमें एवरेज करके अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, +12, -6। इसका टेक्निकल देखें तो ये 305 के ऊपर माइंडली बुलिश है। हम लोग अब एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स मूविंग एवरेज को चेक करेंगे।
तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह सारे मूविंग एवरेज इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, मगर यह गिरावट पर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है। इस बात का कंफर्मेशन हमें 1 ईयर के चार्ट पे मिल चुका है, जहां हमने देखा कि जब भी यह स्टॉक 280 के करीब जाता है तो इस स्टॉक में बाइंग आ जाती है। इसके 10 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 3 ईयर्स में 600% का रिटर्न, 5 ईयर्स में -35% का नेगेटिव रिटर्न्स, 10 ईयर्स में 143% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। ये एक हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा चल सकते हैं और ज़्यादा गिर भी सकते हैं। कल इसका डिलीवरी परसेंटेज 49% था, वॉल्यूम 1 लाख था। इसका रेवेन्यू 5 ईयर्स में कम हुआ है। जहां इसका रेवेन्यू 2018 में 2249 करोड़ था, वहीं इसका रेवेन्यू 2022 में 1430 करोड़ हो गया है। मगर इसका नेट प्रॉफिट 5 ईयर्स में बढ़ा है। 2018 में इसका नेट प्रॉफिट 74 करोड़ था, वहीं 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 116 करोड़ हो गया है। इस कंपनी ने ईयर 22 में 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, कई बार बोनस भी दिया है और 2 बार स्प्लिट भी दिया है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% की है। एफआईज यहाँ पे 7% होल्ड करते हैं, डीआईज यहाँ पे 2% होल्ड करते हैं। चैनल पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पर कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।